करते हैं सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि सेल ही है जो कि जिंदगी का इकाई है। सेल सेल है तो जीवन है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों चीज़ देखते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट वंडर एंड आस्क व्हाई योर सेल्फ वाई इट इज़ दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। एक चीज़ जीवित क्यों है और एक एंड व्हाट इट इज़ एनी एनिमेट, कोई चीज़ मृत क्यों है। थिंग्स दैट डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। द आंसर टू दिस a basic unit of life, the cell is all living things। कि जो इसका आंसर बेसिक है, सेल का प्रेजेंस इन ऑल बेसिक लिविंग थिंग। सेल अकेले ही एक लिविंग बीइंग है। और ऐसा वैसा सेल मिलके, बहुत सारा सेल मिलके एक ह्यूमन बीइंग बना है, तो उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी, बहुत सारा फंक्शन होगा। तो उसके बॉडी के अंदर हर सेल का अलग अलग काम होगा। कोई डाइजेशन में मदद करता है, कोई एक्सक्रीशन में मदद करता है, कोई ब्रीदिंग में मदद करता है। तो वही हर सेल मिल के टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक ह्यूमन बनता है। तो इसी तरह सेल ही है जो किसी भी चीज़ में जीवन और मरण में अंतर करता है। व्हाट इज सेल? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दूसरा परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंट रह सकता है और परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ज़रूरी काम करता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ जो कि एक सेल से कम है वह इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकता है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। तो इसीलिए सेल जो है फंडामेंटल है और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब बेसिक और फंक्शनल, बेस भी है और काम भी करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंटन वॉन लियोनॉफ फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्क्राइब्ड द न्यूक्लियस। एंटोन वॉन लियोनॉफ ने सबसे पहले देखा लाइफ सेल को और डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन बाद में न्यूक्लियस का खोज किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीड्स टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड बाय ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इन्वेंशन माइक्रोस्कोप का और इसका इम्प्रूवमेंट लीड किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिवील किया स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। सेल थ्योरी क्या है? 1838 में मैथ्यूज स्क्लैडन ने एक बॉटनिस्ट ने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। तो 1838 में मैथ्यूज स्क्लैडन ने क्या खोज किया? स्क्लैडन ने क्या खोज किया, जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था। खोज किया कि बहुत सारे प्लांट में बहुत तरह के सेल होते हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं। अबाउट सेम टाइम थियोडर स्वान, ए जर्मनिस्ट, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, रिपोर्ट दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर इज टुडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक थिन आउटर लेयर का खोज किया था स्वान ने, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, जिसको बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। इस सेल वॉल का जो प्रेजेंस है वो एक यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल का। कि सेल वॉल, प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल का प्रेजेंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। तो स्वान के जो प्रपोज किया हाइपोथेसिस, उसके बेस्ड पे ये कहा गया कि एनिमल और प्लांट कंपोज्ड है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल का। स्क्लेडिन और स्वान ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बताया।
और डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, और नहीं एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल कैसे बने थे। रुडोल्फ विर्को 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडर एंड न्यूक्लियस सेल आर फॉर्म। रुडोल्फ विर्को 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि कैसे सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल फॉर्म करता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले के बने सेल से। ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि पहले सेल से ही सेल प्रोडक्ट बनता है और उसी नया सेल पुराने सेल से बनता है और पुराना सेल उससे पुराने सेल से, यही ओमनी सेलुला कहा जाता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेलेनिन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी a final shape. The cell theory as understood today is, जैसा उसने मॉडिफाई कर दिया हाइपोथेसिस स्वान का और दिया एक फाइनल थ्योरी की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं सेल के प्रोडक्ट से। ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल राइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये हुआ यहाँ ख़त्म। थैंक यू दोस्तों। आगे का पार्ट, ये पार्ट वाइज आ गया पूरा वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट था सेल का। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।